It is today second day, that is the Ballad of Mulan. And yesterday we came to read that how Tasik joined the Chinese army by going on the bank of the Yellow River. What is Yellow River? Yellow River is the largest river of the China, like Ganga and Brahmaputra in India. जैसे इंडिया में गंगा ब्रह्मपुत्र है, उसी तरह से येलो रिवर जो है चाइना में है, फेमस है। और वो अपने देश की आर्मी ज्वाइन करती है, अपने देश की भक्ति के लिए, अपने देश की प्रोटेक्शन के लिए। नाउ एट dawn she takes leave of the yellow river. टेक्स लीव का मतलब होता है कि डिपार्ट्स, मीन्स एट dawn, DWN, भोर में, एकदम सुबह ही सुबह जो है टसिक येलो रिवर से विदा लेती है, वहां से डिपार्चर करती है युद्ध में लड़ने जाने के लिए। इन द इवनिंग शी अराइव्स एट ब्लैक माउंटेन। ब्लैक माउंटेन is a place, that is a city. So in the evening, when she departs in morning, in reaching to the Black Mountain, she takes a long time and time of evening arrives. में सुबह वह चलती है ब्लैक रिवर के यहाँ से, येलो रिवर के यहाँ से डिपार्ट करती है लड़ाई में भाग लेने के लिए। और जब तक जहाँ लड़ना है, जिस बैटल फील्ड में, ब्लैक माउंटेन का जो एरिया है, वो जहाँ बैटल होनी है, वहां पहुंचते पहुंचते इसे शाम हो जाती है। She does not hear the sound of father and mother calling, but टिसिक जो है वो फादर और मदर की आवाज नहीं सुनती है, उसे नहीं सुनाई देती है। She only hears mountains, nomad horses cry shoot shoot. Nomad, NOMAD, nomad एक जनजाति होती है। तो कह रही कि when she reaches at the black mountain, after reaching there, she hears nothing except her name टिशु टिशु, यानी उसे माँ बाप की आवाज नहीं सुनाई देती है, उसे किसी की कॉलिंग नहीं सुनाई देती है, उसे सिर्फ एक चीज सुनाई देती है, और वह चीज क्या है? टिशु टिशु। She goes 10,000 miles on the business of war. लगभग 10,000 किलोमीटर वो ट्रैवल करती है लड़ाई करने के लिए, युद्ध लड़ने के लिए, अपने देश के लिए। She crosses passes and mountains like flying. She crosses, पार करती है, passes, PASSES, passes में होता है दर्रे, दर्रा, जो मतलब पर्वत पहाड़ होते हैं ना, उनमें से कुछ रास्ते होते हैं आने जाने के लिए, दैट इज कॉल्ड दर्रा, दर्रे। एंड माउंटेन्स, पहाड़, लाइक फ्लाइंग, मक्खियों की, दैट इज उड़ते हुए, आनन फानन में बहुत इजीली वो 10,000 किलोमीटर माइल्स चलती है, और उसमें वो अनेकों पासेज एंड माउंटेन्स, दैट इज दर्रे और पहाड़, पहाड़ियां आते हैं जिनको वो बड़ी इजीली क्रॉस कर जाती है। नॉर्थर्न गस्ट कैरी द रैटल ऑफ आर्मी पॉट्स। नॉर्थर्न गस्ट, GUST, गस्ट में होता है विंड, हवा का झोंका। तो कह रहा है कि नॉर्थर्न, उत्तरी हवा का जो झोंका है, जो उत्तरी हवा उत्तर साइड से आ रही थी, कैरी लाता है द रैटल ऑफ आर्मी पॉट्स, सेनाओं की गड़गड़ाहट, पैरों के, सेनाओं के आने की आहट, और सेनाओं के आने का निमंत्रण लेकर आता है कि नहीं, नाउ बैटल इज गोइंग टू टेक प्लेस। चिली लाइट शाइन्स ऑन आयरन आर्मर, ARMOR, आर्मर मीन्स कवच होता है। सो चिली लाइट शाइन्स, चिली मीन्स होता है ठंडी, लाइट शाइन्स यानी ठंड हवा बह रही है, उसमें सूर्य की रोशनी चमक रही होती है। वो जो है कहा, ऑन द आयरन आर्मर, जो लोहे का कवच है उस मुलन टिश्यू के पास, उसके आर्मर पे, उसके कवच पे सूर्य की रोशनी पड़ रही है उस ठंडी बहती हुई हवा में, और चमक रही है, शाइन कर रही है। रैटल आर्मर्स, आयरन आर्मर्स, जनरल्स डाई इन 100 बैटल्स, अनेकों लड़ाइयां हुई, न जाने कितने जनरल मरे और मारे गए। स्टाउट सोल्जर्स रिटर्न आफ्टर 10 years, जो बचे खुचे थे सोल्जर्स वे लगभग 10 साल बाद वापस आ गए। ऑन हर रिटर्न शी सीज द सन ऑफ हेवन, when she returns back after that, then she sees the king on the kingdom, the son of heaven sits in the hall, और जो वह किंग है वह एक बहुत बड़े भव्य शानदार हाल में बैठा हुआ है। Promotions in 12 ranks, and that king is busy in giving the promotions to his authorities, to his army and soldiers.
and prizes of 100,000 and more. The Khan asked her what she desires. Who was the emperor? Emperor was. Finally, he asks with tissue. The tissue, what's your desire? कहता है कि सबका तो इच्छाएं पूरी हो गई, सबको इनाम दिया, तुमने बड़ी बहादुरी से लड़ा, देश के लिए बहुत कुछ किया, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, बताओ तुम क्या इनाम में चाहती हो, तुम्हें किस चीज की जरूरत है। मुलान हैज नो यूज फॉर द मिनिस्टर्स पोस्ट। अब जो मुलान है वो कहती है, टिशु जो टिशु के नाम से भी जानी जाती है, मुलान के नाम से भी। Then she says in her heart, in her mind, that there was no use of the post of ministers for her. मुलान कहता है कि मेरे लिए मिनिस्टर का कोई पोस्ट जरूरी नहीं है, मैं मिनिस्टर नहीं बनना चाहता। I wish to ride a swift mount. वो कह रहा है, माउंट में होता है पहाड़, टीला। वो कह रहा है कि मैं बस आजादी से घूमना चाहता हूँ, उस माउंट पे जाना चाहता हूँ, उस पहाड़ पे, ऊंचाई पे, जहां पे जाने के लिए अच्छे अच्छे लोग तरसते हैं। टू टेक मी बैक टू माई होम, मैं वापस अपने घर जाना चाहता हूं। दिस इज द क्यूट ऑफ द मुलान। व्हेन फादर एंड मदर हियर डॉटर इज कमिंग, जब मम्मी पापा को पता चला कि युद्ध लड़ने के बाद मुलन आ रही है हमारी बच्ची, दे गो आउटसाइड द वॉल टू मीट हर लीनिंग ऑन ईच अदर। तो चूंकि वे मम्मी पापा बहुत बूढ़े हो चुके थे, इसलिए एक दूसरे के सहारे वे किसी भी तरह से घर के बाहर आए कि हमारी बच्ची आएगी, युद्ध से आ रही है, लड़कर युद्ध जीतकर, हम उसका भगत करेंगे, उसका स्वागत करेंगे। When elder sister hears younger sister is coming, जब छोटी बहन मुलन की सुनती है कि मेरी बड़ी दीदी मुलन आ रही है युद्ध जीत करके, she fixes her rogue facing the door. So she fixes her rogue facing the door. तो दरवाजे की तरफ चेहरा करके वह पाउडर वगैरह जो है अपने चेहरे पे लगाते हैं, that is the cosmetics. When little brother hears elder sister is coming, जब छोटा भाई सुनता है कि बड़ी बहन मेरी मुलन आ रही है युद्ध जीत करके, he whets the knife, quick for pig and sheep. Whets, WHET, whet means होता है to make sharp, धार बनाना, धार देना। So she whets the knife, वह चाकू में धार देता है जल्दी जल्दी, for pig and sheep. I open the door to my east chamber. I sit on my couch in the west room. I take off my wartime gown and put on my old time clothes. करिए, टेक ऑफ मीन्स उतारना। ये मुलन के विचार हैं कि अब मैं जाऊंगी घर आराम से बैठूंगी, अपने वार के कपड़े उतारूंगी और जो पुराने घर के कपड़े हैं उन्हें पहनकर आराम से घर में काउच, दैट इज, आराम से सिकुड़ कर बैठूंगी, आराम करूंगी। फेसिंग द विंडो शी फिक्सेस हर क्लाउड लाइक हेयर। अंत में जब वह घर आती है, विंडो के यहाँ बगल में बैठकर अपने बालों को मेंटेन करती है। शी मेंटेन्स हर हेयर बाय सिटिंग बाय द साइड ऑफ द विंडो। हैंगिंग अप अ मिरर शी डैब्स ऑन येलो फ्लावर पाउडर। She dabs का मतलब होता है she starts to apply, opens the box of the powder and applies that is on her body. She goes out the door and sees her comrades. Comrades means साथी. And after completing her cosmetic appliance and makeup, she goes outside of the door to meet with her comrades, friends, सहेली, etc. Her comrades are all amazed and perplexed. Amazed means surprised, perplexed means अचंभित, जब कुछ सूझ न रहा। उसके संगी साथी उसे देखकर बड़े आश्चर्य में थे, कह रहे ये अभी युद्ध लड़के आई और अभी इस तरह से हो गई, ऐसे बैठ गई। Traveling together for 12 years, they did not know Mulan was a girl. अब वो जो उसके साथी युद्ध वाले थे, जो उसके साथ बाहर खड़े थे कॉमरेड, जब वह फेस मेकअप वगैरह करके बाहर आई घर में एकदम आराम से होकर, तब कॉमरेड्स देख के सरप्राइज थे कि अरे ये मुलन जो है लड़की है, 12 साल तक हम लोगों ने इसके साथ रहा, हम लोगों ने इसके साथ युद्ध लड़ा और 12 साल तक हम लोग नहीं जान पाए कि ये मुलन इज अ गर्ल। ये इतनी बहादुर है, इतनी बहादुर है कि हम लोग को भी पीछे, जेंट्स को भी पीछे छोड़ दी। इस तरह से ड्यू टू दिस रीजन दे ऑल कॉमरेड्स वेयर परप्लेक्स्ड एंड सरप्राइज्ड on account of the bravery and boldness of the Mulan, and thus Mulan wrote the legend of the achievement of the bravery,
the great task, the adventurous task that gives the high level morality to the whole society. Thank you. This lesson is completed, and this is your half yearly syllabus also. If you have any doubt, you may ask. Otherwise,